एक बड़वारी नाव का गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना तालाब था। उस तालाब के बारे में बताया जाता था कि यह तालाब खून का प्यासा तालाब है। सब कहते थे कि ये तालाब खूनी तालाब है। इस तालाब के पास जो कोई भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। और यही बताया जाता है कि रात को यह तालाब किसी को बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा और अमर बनाऊंगा। और इस लालच में आते हुए इस गाँव का सरपंच और कुछ गाँव वाले भी जा चुके हैं और वहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आए। और ये सीन शिफ्ट होता है आज 28 अगस्त को। 28 अगस्त की शाम को 3 बच्चे उस तालाब के किनारे नहाने के लिए जाते हैं। वह कहते हैं कि इस तालाब में नहाने के लिए पानी सही है, मगर उन तीनों को क्या पता था कि ये तालाब खूनी तालाब है, क्योंकि वह तीनों शहर से आए थे वहाँ पर घूमने के लिए कि हम लोग यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और फिर नेचर के मज़े लेंगे। फिर वह उस तालाब के पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वह वहाँ पर नहाते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। फिर एक कहता है कि चलो इस तालाब के बीच में चल रहे हैं, क्योंकि उसे तैरना आता था। वह कहते हैं चलो हमें तैरना सिखा दो, फिर अपन चलेंगे। फिर वह उस तालाब में तैरना सीखते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता। वह नहा लेते हैं और अपने गेस्ट हाउस में लौट करके चले जाते हैं। जिस होटल में, जिस रूम में वह लोग रुके हुए थे, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता। फिर गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पर मैंने दिन में 3 बच्चों को नहाते हुए देखा था, अभी यहाँ पर किसी की लाश नहीं मिली। गाँव के लोग कहते हैं नहीं, किसी की नहीं मिली। फिर वह कहते हैं मैंने यहाँ पर 3 बच्चों को नहाते हुए देखा था। वह कहते हैं नहाते हुए तो हमने भी सुना था, मगर यहाँ पर लाश तो अभी तक किसी की नहीं मिली। वह कहते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, ये खूनी तालाब किसी को भी छोड़ कैसे सकता है, अभी तक तो इसने किसी को नहीं छोड़ा, तो इन 3 बच्चों को कैसे छोड़ दिया। फिर गांव का तांत्रिक बोलता है कि वह 3 बच्चे ही इस गांव को बचा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ये तब 3 बच्चे जो थे वह इस गांव में पहले तो कभी भी नहीं देखे गए, पहली बार देखे थे। ये लोग कहाँ से आए, यहाँ पर कौन है ये। फिर उसने कहा ये कहीं से भी आए हूँ, मगर ये हमारे गाँव के लिए एक रक्षक है। अब इस गाँव का उद्धार हो सकता है, इस तालाब का नष्ट हो सकता है। जो इस तालाब के अंदर में खूनी प्यासी आत्मा रहती है, उस तालाब को अब यही लोग मार सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कैसे, इसे कैसे मारा जाएगा। उसने कहा कि अभी गंगा जल डालना पड़ेगा इस पानी में, और ऐसी गंगा जल कोई भी नहीं डाल सकता कि इसके बीच में जाए और वहाँ पर गंगा जल डाल के आए, क्योंकि इसको बीच में गंगा जल डालना है। उन्होंने कहा ये काम तो गाँव का कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कोई भी गाँव का अगर इस पानी के पास भी जाएगा ना, तो ये खूनी तालाब उसे मार देगा, उसे खा जाएगा वहीं पर। अगर वो 3 बच्चे आएंगे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उन तीनों को देखना है मुझे। फिर उन तीनों का पता लगाया जाता है। बताया जाता है कि वह पास ही के एक स्कूल में ठहरे हुए हैं, क्योंकि वह स्कूल अब बंद हो चुका था और उस स्कूल में एक होटल खुल चुका था। उस होटल में रुके हुए थे। फिर वह तांत्रिक उनसे मिलता है। वो कहता है कि बच्चों तुम इसमें नहाए थे, तुम्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वैसे क्या है इस तालाब में। वह कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस तुमसे एक काम है। उन्होंने कहा क्या, कि ये है, ये गंगा जल है, इसको तुम्हें उस पानी में डालना। उसने कहा हम ही क्यों डालें इसको, कोई और भी तो डाल सकता है। उसने कहा कोई और डाल सकता है, मगर जो बात तुम में है वो बात उन किसी ने कहा। वह कहते हैं ऐसा क्या है हमें। वह फिर सारी घटना बताता है कि यह खूनी तालाब है, इसके अंदर आत्माएं रहती हैं और किसी को भी मार देती हैं। आज पहली बार तुम 3 बच्चे ऐसे हो जो इसमें से नहा करके जिंदा निकले हो। उसने कहा कि वो तो हो सकता है, क्योंकि हम तो महाकाल से आए हैं। महाकाल वह लोग समझ चुके थे कि इसकी चाबी महाकाल में ही है। फिर उन्होंने कहा तो तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। वह कहते हो हम तो कर सकते हैं, मगर हम क्यों करें, हमें भी तो अपनी जान प्यारी है। अभी तक तो हमें पता नहीं था, हम जाने में थे और जाने हमने इसके अंदर नहा लिया, अब तो हम नहीं नहाएंगे, हम इसके अंदर क्यों जाएंगे अब। फिर वह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मत जाओ। फिर वह अपने गाँव के एक सरपंच के बच्चे को पहुँचाता है महाकाल उज्जैन से एक तांत्रिक को लेकर के आते हैं। और तांत्रिक के पास पहुंचते ही वह लोग तांत्रिक के पास जाते हैं दरअसल। और वह तांत्रिक पहले ही बता देता है कि तुम बड़वारी नामक गांव से आए हो और उस गांव में एक खूनी तालाब है, और वह तालाब खून का प्यासा है, किसी को भी खून से मार सकता है, वह मारना चाहता है। वह कहता है कितनी बली और लेगा। वह सरपंच का लड़का कहता है कितनी बली और लेगा। वह तांत्रिक कहता है कि उसकी बली का कोई लिमिट नहीं है, जो उसके पास जाएगा उसे वो मार गिराएगा। फिर वह कहता है इसका तोड़ क्या। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और उसके अंदर मैं गंगा जल मैं डाल के आऊँगा और तुम्हारे गांव की सारी परेशानी को मैं ख़त्म करके आऊँगा। फिर वह तांत्रिक आता है और उस तालाब के बीच में उस गंगा जल को डाल देता है और उस गांव की सारी परेशानी को ख़त्म कर देता है। वह आत्माएं बाहर निकलती हैं और बोलती हैं कि मैं तो बस यही चाहता था कि थोड़ा शांत हो जाऊँ, महाकाल के दर्शन से थोड़ा उद्धार हो जाए मेरा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर वह राम राम करते हुए वहाँ से चला जाता है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित